गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ। कल मैंने दो शीट्स में लगभग 25 क्वेश्चंस एरर के डिस्कस किए थे और आज मैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और इन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस में मैं लगातार आज दो तीन पीडीएफ्स आपको अपलोड करूँगा। दो तीन पीडीएफ्स में आपको लगातार काफ़ी क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। Both the families were invited, but neither had accepted our invitation. दोनों फैमिलीज़ को इनवाइट किया गया था, लेकिन किसी भी फैमिली ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। पहली बात तो देखिए सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। अगर बात की जाए तो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर दूं। पहली बात तो देखिए सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो इसका मतलब है हैज़ वाला इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दो टाइप के निगेटिव होते हैं। एक निगेटिव जो डू, डस, डिड से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से बनता है, तो उसके साथ नॉट का यूज़ होता है। और एक निगेटिव जो होता है वो एडवर्ब से बनता है, जैसे कि नीदर से, नॉर से, तो उसमें डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें डू, डज और डिड का यूज़ नहीं होता है। तो आप अगर ध्यान देंगे, बोथ द फैमिलीज वर इनवाइटेड बट नीदर हैड एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन, तो यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करना यूजलेस है। तो दो ऑप्शंस कट गए, एलिमिनेट हो गए। अब बीते हुए समय में दो काम हुए हैं, तो जब बीते हुए समय में दो काम हुए होंगे तो जो पहले वाला होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो बीते हुए समय में जब दो काम हुए होंगे तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट और दूसरा वाला पास्ट इंडिफिनिट। तो यहाँ पर देखिए जो पहले वाला है कि दोनों फैमिलीज़ को इनवाइट किया गया था, लेकिन किसी ने भी हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। तो पहले इनवाइट किया गया था या पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया था? तो पहले वाला काम तो इनविटेशन का हुआ है। तो अगर आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना ही है तो आपको पहले वाले में करना होगा। दूसरे वाले काम में कभी भी हैड का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। इसी तरीके एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको सारे ऑप्शंस को कट करवाते हुए लेके चलूँगा। इफ़ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैंने ये कार खरीद ली होती। इफ़ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। चलिए, अब सबसे पहली बात देखिए, एक रूल ग्रामर का होता है कंडीशनल सेंटेंस का। एक रूल होता है कंडीशनल सेंटेंस का। बहुत ही डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थॉरोली ना बताते हुए मैं ऊपरी तौर पे आपको समझा दूंगा। अगर इफ़ आया है तो दूसरे वाले सेंटेंस में सिंपली आप लोग ये देख लिए कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सिर्फ एक ही वर्ब आएगी, वो भी सेकंड फॉर्म में होगी। और अगर वुड हैव आ रहा है तो हैड रहेगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और उसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर आएगी, वो भी थर्ड फॉर्म में। तो जब हमने ये सेंटेंस को देखा तो यहाँ पर तो वुड हैव आ रहा है, तो दो वर्ब रहेंगी यहाँ पे। पहली रहेगी हैड और दूसरी रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है वाला ऑप्शन तो कट गया, ये डिड वाला भी ऑप्शन कट गया। और यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही हैड आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब। तो ये तो तभी आ सकता है जब पहले वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, लेकिन यहाँ पर तो वुड हैव आ रही है, इसीलिए हैड हैड का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक हैड बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब और एक हैड बन जाएगा मेन वर्ब, और जिसका मतलब हो जाएगा होना। क्या हो जाएगा? होना।
इसीलिए आंसर हो गया आपका सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। शी हैज नॉट बीन वेल फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। एक बात का आप लोग ध्यान दिएगा कि जब कभी भी एक बात का आप लोग ध्यान दिएगा कि जब कभी भी फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू आ जाए या अ लॉन्ग टाइम आ जाए, उसके पहले फॉर का यूज होता है। ये ग्रामर का रूल है। तो यहां पर फ्यू रखा हुआ है तो सिंस का यूज तो नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो इलेमिनेट हो गए। बचा कौन सा, बी वाला और डी वाला। लेकिन अब यहां पर फ्यू के पहले द भी तो आता है, फॉर द पास्ट फ्यू, पिछले कुछ महीनों से। तो द का इस्तेमाल तो करना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बी वाले में इन्होंने द का यूज़ नहीं दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप्ड ऑन द बड। देखिएगा एक फ्रेज होता है, निप इन द बड। ये फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है पैदा होते ही खत्म कर देना, किसी चीज को शुरुआती में ही खत्म कर देना। ये एक फ्रेज है, इसीलिए यहां पर इन का इस्तेमाल होगा, निब इन द बड। क्वेश्चन नंबर 5। परहैप्स द वुल्फ वॉज वेटिंग टू स्प्रिंग अपॉन हिम। लगभग शायद जो भेड़िया था वो इंतजार कर रहा था कि उसके ऊपर छलांग लगाए, क्योंकि भेड़िया खुद इंतजार कर रहा था। इसका मतलब है सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में होगा। कॉन्टिन्यूअस में होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी। तो कितने में आईएनजी फॉर्म आ रही है, 2 में, क्योंकि हिंदी निकालने पे ये हिंदी निकल रही है कि लगभग शायद जो भेड़िया था वो उसके ऊपर कूदने का इंतजार कर रहा था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऑप्शन बचे। हिंदी निकलने में सख्ता का सेंस कहीं से आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो कुड मॉडल वर्ब होता है उसकी हिंदी सख्ता से निकलती है। क्योंकि हिंदी क्या निकली, लगभग शायद भेड़िया इंतजार कर सकता था, कुड वेट बन ही नहीं पा रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ईच ऑफ अवर 4 ट्रेनी पे देयर ट्यूशन फी एट द बिगनिंग ऑफ द कोर्स। पहली बात तो ये देखिए आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 को, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी होगी वो ये है कि देयर, ये पसेसिव प्रोनाउन होता है, पसेसिव एडजेक्टिव होता है, और पसेसिव एडजेक्टिव में इन्होंने एस का यूज कर दिया है। तो डी ऑप्शन तो यूं ही कट गया, देयर्स कर दिया। देखिए दूसरी चीज याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ और ईच ऑफ। नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ और ईच ऑफ। 1 2 3 4 5 के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा बहुवचन आता है। इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा बहुवचन आएगा। तो यहां पर ईच ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है ट्रेनी, वो सिंगुलर आ रहा है, इट शुड बी प्लूरल। तो ये वाला ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन कट गया। याद रखिएगा एक बात और, नीदर, नन, एनी,
ईच और ईदर, इनके बाद जो ऑफ आता है तो वो अपने बाद हमेशा नाउन प्लूरल लेता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इसीलिए ए वाला भी कट गया और सी हो गया आंसर। चलिए, एक सेकंड में मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए, हार्डली के बाद आप लोग ध्यान दिएगा, हार्डली के बाद देखिएगा, नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होता है, लेकिन हार्डली और स्केर्सली के बाद हमेशा व्हेन या बिफोर का यूज होता है। इसीलिए यहां पर हार्डली दिया हुआ है तो व्हेन का यूज हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं हम लोग। द पेशेंट डाइड ऑफ अ वुंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। ये डाइड का रूल है। डाइड के बाद ऑफ का इस्तेमाल तब होता है जब कोई आदमी कोई बीमारी से मरता है। तो देखो यहां पर वुंड जो है ये बीमारी नहीं है, ये घाव है। जो पेशेंट था वो घाव से मरा था और ना कि कैंसर से। द पेशेंट डाइड ऑफ अ वाउंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। तो यहां पर डाइड के बाद फ्रॉम का यूज नहीं होगा, क्योंकि वाउंड के सॉरी, यहां पर अगर देखा जाए तो डाइड के बाद ऑफ का यूज नहीं होगा, क्योंकि वाउंड एक बीमारी है। तो बी वाला और डी वाला ऑप्शन कट गया। अब ए वाला सही हो गया, सी वाला सही हो गया, लेकिन कैंसर तो एक बीमारी है, तो बीमारी के लिए फ्रॉम नहीं आएगा, इसीलिए ए वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया आप लोग। द मैनेजर वॉज हाईली अपसेट बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेट डिलेइंग। देखिए, जो डिले होता है, आप लोग ध्यान दिएगा, ये जो डिले होता है ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। डिले जब नाउन की तरह काम करेगा तो उसके पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन डिलेइंग तो एक वर्ब है ना, और वर्ब के पहले आर्टिकल दा नहीं आ सकता। इसीलिए देखिए, डिलेइंग के पहले जो ये दा आ रहा है, इस वजह से आपका दो ऑप्शन कट गए, मतलब कि डी और सी कट गया। अब डिले क्योंकि नाउन है और इसके पहले दा का इस्तेमाल हुआ है, डिले क्योंकि नाउन है इसके पहले दा का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इनऑर्डिनेटली तो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का इस्तेमाल नाउन के पहले कैसे हो गया, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए, रमेश सेज ही हैज ऑलरेडी रिपेड मी बट आई कांट रिकॉल, सो आई विल हैव टू टेक हिज वर्ड। ये एक फ्रेज होता है, टू टेक समबडी, ये समबडी का शॉर्ट फॉर्म होता है, एट हिज वर्ड्स। इसका मतलब जो वो कह रहा है वही मान लो। आंसर हो जाएगा बी वाला। मुझे रमेश ऐसा कहता है कि उसने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसने मुझे पैसे वापस किए हैं कि नहीं किए हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। मतलब जो वो कह रहा है मुझको वही मानना पड़ेगा।
ग्रैंडफादर ऑलवेज, पहली बात तो आप जरा ध्यान दिए कि ग्रैंडफादर सिंगुलर है और ये ऑलवेज एक एडवर्ब की तरह काम करता है। ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, आम तौर पे, यूजुअली मतलब हमेशा। और ये जब कभी भी वर्ब एडवर्ब आ जाए तो आमतौर पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट का। इसीलिए यहां पर इज फाइंडिंग फॉल्ट्स तो ऑप्शन ही कट गया। दूसरी चीज, ग्रैंडफादर सिंगुलर है तो फाइंड आएगा, गलत, फाइंड्स होगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज यू फाइंड मी एबसेंट प्लीज लीव द पार्सल विद माई कलीग। हिंदी निकाल लीजिए। जब कभी भी किसी कंजंक्शन के टॉपिक का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, सबसे पहला काम हिंदी निकाल लिए। अगर तुम मुझको अनुपस्थित पाते हो तो कृपया करके मेरा पार्सल मेरे दोस्त के पास छोड़ देना। देखो, जो ये अनलेस होता है ये इफ प्लस नॉट होता है। अगर नहीं तुम मुझको उपस्थित पाते हो, अगर तुम मुझको अनुपस्थित नहीं पाते हो मतलब मुझे तुम प्रेजेंट पाते हो, उसका मतलब तो यही हुआ ना, गलत। आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी, जो ये शुड होता है ये भी इफ की तरह काम कर सकता है। और यहां पर जो एज होगा उसको शुड ही रिप्लेस करेगा। शुड यू फाइंड मी एबसेंट प्लीज लीव द पार्सल विद माई कलीग, इफ यू फाइंड मी एबसेंट प्लीज लीव द पार्सल विद माई कलीग। चलिए, जो प्रोडिजल, प्रोडिजल माने क्या होता है, जो इकोनॉमिकल प्रोडिजल का जो एक्चुअल मतलब होता है, देखा होगा आपने, एक एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो बहुत ही प्रोडिजी वर्ड आपने सुना होगा कि बहुत कम उम्र में जो बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं उनको कहते हैं प्रोडिजल, प्रोडिजी। और प्रोडिजल क्योंकि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जो बहुत ही बुद्धिमान बेटा था, जब वो घर लौट करके आया तो उसके पापा ने उसको मतलब बहुत ही बहुत ही अच्छा स्वागत किया उसका, मतलब दोनों हाथों हाथ लिया गया उसको। विद ओपन आर्म्स, ये एक ईडियम होता है, तो इसमें समय बर्बाद ना करते हुए आप लोग इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करिए। विद ओपन आर्म्स हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, मिस्टर शाह इज हैविंग टू हाउसेस। पहली बात तो एक बात का आप लोग ध्यान दिएगा, ये जो हैव होता है ये स्टेटिव वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें आईएनजी का यूज नहीं हो सकता। लेकिन हैव के भी दो मतलब होते हैं। एक तो होता है पोसेशन, मतलब कि होना, और एक मतलब होता है इसका खाना, इसका मतलब ईट। जब इसका मतलब ईटिंग होता है तब ये एक्शन वर्ब बन जाता है, मतलब तब ये आईएनजी ला सकता है। लेकिन जब इसका मतलब पोसेशन होता है तब इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो मिस्टर शाह के पास दो मकान हो रहे हैं कि या हैं? हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, क्योंकि हैविंग से दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और गॉड का मतलब होता है उनको मिले थे, गलत। मिस्टर शाह को मिले नहीं थे दो मकान, उनके पास दो मकान हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर एक वीडियो आऊंगा, उसमें 15 सवाल फिर होंगे। कॉन्ट्रास्ट दिस वर्क ऑफ आर्ट टू दैट, ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का रूल है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इसमें वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रास्ट दिस वर्क ऑफ आर्ट विद का प्रयोग होगा। कॉन्ट्रास्ट के बाद विद का इस्तेमाल आता है, इसीलिए यहां पर फॉर और बाई कट गया और विद वाला आपका हो गया आंसर। चलिए, अभी 1-1.5 घंटे बाद फिर वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। और जो कुछ भी कमी तराजी लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं बदलाव कर सकूं। बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहेगी।